नमस्कार किसान भाइयों, मैं राकेश जोसवंत। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश जोसवंत पर। साथियों, आज हम लोग पहुंचे हैं बरमकेला। फार्म आप देख पा रहे हैं जगदम्बा फार्म है और यहाँ पर गोट फार्मिंग किया जाता है। तो चलिए अभी हम लोग मिलते हैं यहाँ के जो किसान भैया, जो ऑनर भैया हैं उनसे, और उनसे हम लोग थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं और इस फार्म के बारे से हम लोग डिटेल बात करेंगे। मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर आपकी। और सर मुझे थोड़ा सा ये जो फार्म है उसका नाम और एड्रेस थोड़ा सा बता दीजिएगा। जगदम्बा गोट फार्म करके है। जगदम्बा गोट फार्म है, बरमकेला मेन बरमकेला में ही है। बरमकेला से 1 किलोमीटर दूरी में सोहेला रोड में, सोहेला रोड पर ये बरमकेला। जैसे आप बरमकेला आते हैं, बरमकेला से आप सोहेला रोड पर पकड़ेंगे, लगभग चौक से सोहेला रोड में आ जाएगा। सुभाष चौक से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा आपको अप्रॉक्स, है ना सर? हाँ। और ये आपको फार्म देखने को मिल जाएगा। जैसे एक नए फार्मर अगर इस बकरी पालन, भेड़ पालन ये सब से स्टार्ट करते हैं तो उनको कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से जो सावधानियां हैं उनसे उनको सचेत रहना पड़ेगा। जैसे हमारे पास अप्रॉक्स कोई नया किसान आ जाता है आपसे मिलने और उसको इस फील्ड का एकदम जीरो नॉलेज है, तो आप उनको क्या चीज़ का सजेस्ट करेंगे और कैसे वो पालन? इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन। जी, 4 वैक्सीनेशन करना पड़ेगा जी हमारे इधर। जी, जैसे पीपीआर का हो गया। पीपीआर का 1 साल में 1 बार लगता है। साल में 1 बार होता है जी। हम लोग लगाते हैं। हाँ जी सर। कंपनी तो ऐसे 3 साल बोलती है। 3 साल बोलती है। जैसे ईटी का हो गया। ईटी बूस्टर डोज लगता है। बूस्टर डोज आज जैसे लगाए तो जैसे 15 दिन के अंदर में 14वां दिन या 15वां दिन फिर दूसरा डोज लगता है। उसके बाद आपका आता है गोट पॉक्स जो है वो भी रहेगा 1 साल के। जी जी। और ये जैसे आपका एफएमडी आता है। एफएमडी, हाँ ना? जी जी। फूट एंड माउथ वाश करके। अच्छा। तो जैसे मुंह पक जाता है, खुर पक जाता है, तो उसके लिए उसको एफएमडी को करना जरूरी है। जी जी। ये 4 टीका अगर आप करेंगे कंटिन्यू करते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा भी तो आप आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हो। मतलब जो अगर आप टीकाकरण नहीं किए हैं, हाँ, तो आपको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपका जितना बड़ा भी फार्म हो, चाहे 10 का हो, 15 का हो, 300 का हो, 250 का हो, जी जी, हो सकता है सारे जानवर आपके खत्म एक ही टाइम में खत्म हो जाए। तो एक और चीज़ जानना चाहूँगा सर, जैसे जो आप मुझे टीका के बारे में बता पा रहे हैं, तो ये बीमारी आने से पहले लगाना है कि बीमारी आने से पहले लगाना? बीमारी रहे या ना रहे, आपका जो शेड्यूल चल रहा है। हाँ। जैसे आपने जनवरी में पीपीआर किया, अगले जनवरी के पहले, साल भर होने से पहले 2 दिन 4 दिन पहले लग जाना चाहिए दूसरा पीपीआर का टीका लग जाना चाहिए। तो 1 साल पे अपन कितना वहाँ पर यूज करें टीका का? वो जैसे आपका पीपीआर का आता है, पीपीआर का साल में 1 ml का आता है। जी जी। 100 ml का आपका आएगा। 100 जानवर के डोज रहते हैं 100। हाँ जी जी। तो 100 जानवर का जो डोज है वो तो चलिए ठीक है। पहला जो आपका वैक्सीनेशन पीपीआर का हो गया लगता है, और साल में दूसरा फिर लगता है क्या? हाँ, कि 1 साल पे 1 ही लगता है? 1 साल में 1 ही लगेगा। 1 साल पे 1 ही लगेगा। और पीपीआर के छोड़ और दूसरा कुछ वैक्सीनेशन ईटी उसी साल पे लगेंगे कि सेकंड साल? 1 साल में 4 बार लगता है। 1 साल पे। अच्छा, बूस्टर अपन बोल सकते हैं। पहले आपका पीपीआर का लगे, कोरोना काल में हमको अपने को 3 डोज लगा सर। हाँ जी। तो जैसे फर्स्ट डोज जो लगा वो डोज था, पहले बाद में 2 जो लगे वो बूस्टर प्लस। जी जी। तो वैसी टाइप का इसमें ईटी का बूस्टर डोज लगता है। अच्छा सर। 15 दिन के अंदर में ये जो वैक्सीनेशन है, आप जैसे आपके पास कुछ मान लीजिए अप्रॉक्स कोई 1 आध 2 हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, तो आप खुद से इलाज करते हैं या फिर कोई वेटनरी डॉक्टर? लगभग 80% इलाज हम लोग कर लेते हैं। मतलब एक कहना 20% समझ में नहीं आता। जी जी। कई डॉक्टर लोग हैं अपने मित्र हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। जी। 4 जने को पूछे, 4 जने मित्र हैं, चारों डॉक्टर हैं। तो चारों से डिस्कस करके जो सार निकलता है, जी जी, उसको फिर अपने हिसाब से फिर उसमें अपन लागू करके ट्रीटमेंट में बात करूँ वैक्सीन की, है ना सर? वैक्सीन जैसे आप करते हैं तभी आपके पास अवेलेबल में वैक्सीन है कि मंगाते हैं? रहता है हमेशा। मतलब कोई बच्चा हो गया तो कितने 4 महीने के बाद लगता है। 4 महीने के बाद सारे वैक्सीन जो है ना 4 महीने के बाद लगा। मतलब कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो मतलब 4 महीने तक उसको वैक्सीन नहीं करना है? वैक्सीन नहीं करना है, 4 महीने प्लस में करना है। तो जैसे जो गाभिन रहता है, जैसे मान लीजिए 1.5 महीना या 1 महीना किसी का बच्चा है, तो उसको हम लोग वैक्सीन नहीं करते। मतलब सीधा कि गाभिन नहीं है तब उसको करना है, और गाभिन है तो उसमें ऐसा है अपने रिस्क लेने के ऊपर है। वैसे तो जनरली डॉक्टर लोग बोलते हैं कि 3 महीना से अगर नीचे है तो अब वैक्सीन होना चाहिए, उससे ऊपर है तो वैक्सीन नहीं होना चाहिए बोलते हैं। लेकिन अपन लोग 1 महीना 1.5 महीना जानवर का कंडीशन देख के ना उस हिसाब से लगाते हैं। और वैक्सीन का यही रीज़न है कि अगर वैक्सीन के साथ करते हैं तो आपको बीमारियों का सामना कम मिलेगा, और बिना वैक्सीन का करते हैं तो बीमारी ज़्यादा दिखने के मिलेंगे, और हो सकता है आपका फॉर्म भी खाली हो जाए।
उसके बाद में ये जैसे ये 4 टीके के बारे में हो गया। हाँ जी सर। उसके बाद में जनरली जो होता है जी जी, सर्दी होता है, इनको सर्दी होता है, बुखार होता है, बुखार जैसे आया जी जी, बुखार में आपको जानवर को देख के पता करना है कि उसका जो बोलचाल का जो रहता है ना, चंचलता जो रहता है, उस चंचलता से आपको पता लगाना है कि अगर जानवर स्थिर रह गया जी जी, तो समझिए कि उसको जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अपना पहला फर्ज बनता है कि थर्मामीटर लेके उसको बुखार चेक करना है। अच्छा सर जी। अगर मान लीजिए उसको बुखार है तो उसको तत्काल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और इनका जो टेम्परेचर है सेम जैसे हम लोग का ह्यूमन जो होता है? इनका ज्यादा रहता है, इनका ज्यादा रहता है। इनका नॉर्मली जो है लगभग 102 रहता है। अच्छा, 102 से ऊपर 103 4 हो गया, 3 है तो एक बार गर्मी में चल भी जाता है, कभी टेम्परेचर गर्मी में 103 भी हो जाता है, 103 हो जाता है। तो इनका नॉर्मली 103 तक रहेगा, 102 मान लीजिए, गर्मी में 103 तक चला जाता है क्योंकि शरीर में हीट ज्यादा है। मतलब 102 है तो हम इनका नॉर्मल है। हाँ। और हम लोग को तो हाई हो जाता है 102 में। और उसके बाद इनका हाई जो टेम्परेचर है कितना रहता है? लगभग इनका 108 तक भी चला जाता है, 108 तक चला जाता है। जी जी। अभी इनका चला गया ना तो जानवर की स्थिति जो है बहुत खराब हो जाती है, गंभीर हो जाएंगे। अभी इनका नॉर्मल अगर देखा जाए तो 101 102 ऐसा टेम्परेचर मिलेगा भी। और दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। और एंड करने के साथ साथ में अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो पर एक और अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।